हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 7 को कवर किया था, राइट। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 8 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज लाइफ इन द माउंटेनियस रीजन्स। सो बच्चों, हम देखने वाले हैं कि जितने भी हमारे माउंटेनियस रीजन्स होते हैं वहाँ पे हमें कैसी लाइफ देखने को मिलती है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे गेट सेट गो गिवन है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो सबसे पहले आपसे पूछा है नेम द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। सो हमने प्रीवियस क्लासेस में मेजर लैंडफॉर्म्स को पढ़ा था, जैसे कि आपके माउंटेन्स, आपके प्लेट्यूज, आपके प्लेन्स, राइट, आपके वैलीज। ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं अर्थ के, जो कि आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में दे आर आस्किंग व्हाट आर माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होते हैं बच्चों? माउंटेन्स हमारे नेचुरली एलिवेशन होते हैं अर्थ के सरफेस का। हाउ आर माउंटेन्स डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन्स। जो माउंटेन्स है वो प्लेन से कैसे डिफरेंट होते हैं? सो आपने देखा होगा कि माउंटेन्स में आपको एलिवेशन देखने को मिलता है, लेकिन प्लेन्स के जो सरफेस होते हैं वो ज्यादातर फ्लैट होते हैं या फिर अनइवन होते हैं। अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो आपको एकदम स्टीप स्लोप देखने को मिलते हैं, लेकिन प्लेन्स में काफी ज्यादा आपको जेंटल स्लोप देखने को मिलते हैं। जो माउंटेन्स होते हैं उनको हम माइनिंग के लिए यूज करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए यूज करते हैं, राइट। लेकिन जो प्लेन्स होते हैं उनको मेनली हम अर्बनाइजेशन के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। सो दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स एंड प्लेन्स। सो आप और ज्यादा डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने का ट्राई करने वाले हैं। सो हियर इज द पिक्चर ऑफ माउंटेन एज वेल। Let's start with the chapter, right? So life of mountainous people is very hard to live, but it is so delightful. जो life होती है बच्चों mountainous people की, which means कि ऐसे लोग जो कि mountain पे रहते हैं उनकी life काफी ज़्यादा hard तो होती है, क्योंकि जो basic necessities हैं वो तो उनके पास है, लेकिन at a very high cost, right? But it is so delightful. लेकिन वो जो region है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, काफी ज्यादा डिलाइटफुल लगता है माउंटेन में रहना। यू हैव रेड इन द प्रीवियस चैप्टर्स दैट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स। सो बच्चों, आपने अपनी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारी कंट्री का वो पूरा का पूरा सराउंडेड है बाय द माउंटेन्स। नाउ ये जो माउंटेन्स है इनको हम कलेक्टिवली हिमालयाज के नाम से जानते हैं। एंड जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सारे ही बच्चों कहाँ लोकेटेड है? इन द लैप ऑफ हिमालय। सो फर्स्ट वी विल सी जम्मू एंड कश्मीर। सो बच्चों, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है ये लोकेटेड है आपके नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में। सो द स्टेट इज फुल ऑफ द नेचुरल ब्यूटी। इस स्टेट में आपको ढेर सारी नेचुरल ब्यूटीज देखने को मिलती हैं। एंड द स्टेट इज फुल ऑफ लेक्स, और स्टेट में आपको ढेर सारे लेक्स देखने को मिलते हैं जो कि सराउंड है बाय द स्नो कवर्ड पीक्स। श्रीनगर क्या है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है, जो कि आपको हमेशा याद रखना है दैट श्रीनगर इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड अगर हम लेक की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही फेमस लेक है विच इज ऑल्सो नोन एज डल लेक। सो बच्चों, इस स्टेट में डल लेक बहुत ज्यादा फेमस है। हाउस बोट्स हैं जो कि फ्लोट करती हैं इन ब्यूटीफुल लेक्स में। These boats are rented out to tourists for short periods। और ये जो बोट्स है बच्चों वो टूरिस्ट को एज अ रेंट पे दिए जाते हैं बहुत ही कम टाइम के लिए। सो बच्चों, शिकारा क्या होती है? शिकारा हमारी स्मॉलर बोट है जिसको हम यूज करते हैं फॉर गोइंग फ्रॉम वन हाउस बोट टू अनदर हाउस बोट ऑन अ लेक। जब आपको एक हाउस बोट से दूसरे हाउस बोट में जाना होता है लेक में, तो तब आप शिकारा का यूज करते हैं। मुगल एम्परर जहांगीर वाइफ, उन्होंने डिस्क्राइब किया था कश्मीर वैली को एज द हेवन ऑफ द अर्थ, राइट। सो कश्मीर को क्या बोला जाता है बच्चों? हेवन ऑन द अर्थ। और किसने डिस्क्राइब किया था? जहांगीर की वाइफ ने डिस्क्राइब किया था कश्मीर को एज अ हेवन ऑन द अर्थ। वैष्णो देवी टेम्पल, देन पहलगाम, अमरनाथ केव, गुलमर्ग, ये काफी ज्यादा क्या है बच्चों? फेमस टूरिस्ट सेंटर्स है जम्मू एंड कश्मीर के। अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में मेज, पोटैटो, राइस और अदर वेजिटेबल्स हैं जो कि यहाँ के मेन क्रॉप्स है। जो एप्पल्स है बच्चों, जो सेब है कश्मीर के, वो बहुत ज्यादा फेमस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड।
उसके अलावा प्लम, चेरीज वो भी यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में इन जम्मू एंड कश्मीर। जो लोग होते हैं बच्चों कश्मीर के, ये बहुत ही लार्ज एक वुलन शर्ट को पहनते हैं जिसका नाम होता है फेरन विद सलवार। इन वेरी कोल्ड वेदर ये कैरी करते हैं बहुत ही स्मॉल कांगरी को विद देम, ताकि वो खुद को वार्म रख पाए। याक क्या है बच्चों? याक यहाँ का डोमेस्टिकेटेड एनिमल है जो कि इनको मिल्क और मीट दोनों ही चीजें देता है। दे स्पीक कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी एंड उर्दू लैंग्वेजेस, और जम्मू एंड कश्मीर में इन सारे लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। देयर फेमस डांस जो कि है रॉफ, राइट, एंड दे प्रेफर टू ड्रिंक कावा मोर, और ये लोग क्या पीते हैं बच्चों? ये लोग कावा भी पीते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। अब हम बात करेंगे बच्चों उत्तराखंड की। सो उत्तराखंड has been separated from उत्तर प्रदेश in 2000। तो बच्चों 2000 से पहले जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2000 में इसको सेपरेट कर दिया गया और सेपरेट स्टेट बना दिया गया। सो बच्चों जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड स्टेट कंप्राइजेस कुमाऊं एंड गढ़वाल हिल्स, एंड उसके अलावा मसूरी, नैनीताल वो यहाँ के फेमस हिल स्टेशंस है। अगर हम कैपिटल की बात करें तो देहरादून यहाँ का कैपिटल सिटी है, एंड हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये फेमस क्या है बच्चों? पिलग्रिमेज सेंटर्स है ऑफ दिस स्टेट। कमिंग टू द ऑक्यूपेशन, जो मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का वो बच्चों फार्मिंग है एंड डोमेस्टिकेटिंग शीप एंड गोट्स है। मेन क्रॉप्स जो कि यहाँ पे उगाए जाते हैं दीज आर राइस, व्हीट, मेज एंड वेजिटेबल्स। पीपल ऑफ उत्तराखंड आर मोस्टली हिंदूज। अगर हम लोगों की बात करें तो उत्तराखंड में ज्यादातर आपको हिंदू लोग देखने को मिलते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक ट्राइब भी देखने को मिलती है जो कि है भोटिया ट्राइब इज द मोस्ट नॉट वर्दी, एंड दे वियर कोट एंड पजामा एंड कैप। और वहाँ के लोग क्या पहनते हैं बच्चों? कोट पहनते हैं, पजामा पहनते हैं और कैप को भी पहनते हैं। एंड वुमेन वियर अ शॉर्ट स्लीव कोट, और बच्चों जो वुमेन्स होती हैं वो शॉर्ट स्लीव कोट को पहनती है जिसका नाम होता है चुंग। नाउ दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, वो अपनी खुद की लैंग्वेज बोलते हैं। एंड हिंदी क्या है बच्चों? हिंदी मेन लैंग्वेज होता है उत्तराखंड के लोगों का। देन वी हैव सिक्किम। सो बच्चों सिक्किम हमारा बहुत ही छोटा सा स्टेट है जो कि हमारे ईस्टर्न हिमालयाज में इंक्लूडेड है, एंड जो कैपिटल है सिक्किम का दैट इज गैंगटॉक। क्या कैपिटल है बच्चों? गैंगटॉक यहाँ का कैपिटल है। एंड द स्टेट इज सैंडविच बिटवीन टू कंट्रीज, और ये जो हमारा स्टेट है वो एक बिल्कुल बीच में आता है, सैंडविच की तरह बीच में आता है। किसके बीच में बच्चों? दो कंट्रीज के बीच में जो कि है नेपाल एंड भूटान। इट इज इनहेबिटेड बाय लेपचाज एंड नेपलीज। यहाँ पे आपको ज्यादातर लेपचाज और नेपलीज लोग देखने को मिलते हैं और वो अपनी खुद की ही लैंग्वेज बोलना प्रेफर करते हैं। द हाईएस्ट हिमालयन पीक जिसका नाम है कंचनजुंगा, जो कि आपको याद रखना है, वो भी बच्चों सिक्किम में ही है। और आपको ढेर सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी देखने को मिलती है इन सिक्किम। द बुद्धिस्ट लामाज डांस इन पर्टिकुलर स्टाइल। जो बुद्धिस्ट लामाज होते हैं वो अपने पर्टिकुलर स्टाइल में डांस भी करते हैं विद कलरफुल मास्क एज वेल। They grow rice, maize, ginger, cardamom, etc. in the fields। और बच्चों ये सारी चीजें क्या करते हैं? ग्रो भी करते हैं। They also grow a variety of fruits। और बच्चों ये ढेर सारे वेराइटी ऑफ फ्रूट्स को भी ग्रो करते हैं, और स्पेशली इसमें आते हैं ऑरेंजेस। जो शीप और याक है उनको रियर किया जाता है बाय मेनी पीपल, एंड वो अपने घर में पिग को भी रखते हैं for the meat। So that is all about सिक्किम। Now बच्चों सिक्किम के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश बच्चों कहाँ लोकेटेड है? इन द लैप ऑफ हिमालयाज। एंड अगर हम कैपिटल की बात करें तो शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुल्लू, मनाली, कसौली, सोलन, चेल एक्सेट्रा ये क्या है बच्चों? ये यहाँ के मेन हिल स्टेशंस है। एंड धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, खज्जर ये सारे ही क्या है बच्चों? ये सारे यहाँ के मेन टूरिस्ट सेंटर्स है। The people of हिमाचल प्रदेश celebrate दशहरा फेस्टिवल with great pomp and show। और बच्चों जो लोग होते हैं हिमाचल प्रदेश के वो बहुत ही धूमधाम से दशहरा भी मनाते हैं। The main occupations of the people of हिमाचल प्रदेश वो बच्चों एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर होता है। They grow more wheat, maize, rice crops। और बच्चों ये लोग ग्रो करते हैं wheat को, maize को, rice crops को,
एंड ये उसके अलावा ढेर सारे अलग अलग फ्रूट्स को भी ग्रो किया करते हैं। जो एप्पल्स है हिमाचल प्रदेश के वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर दी कंट्री। जो लोग होते हैं बच्चों हिमाचल प्रदेश के वो भी एक शर्ट को वियर करते हैं और पजामास को वियर करते हैं विद दी स्कार्फ। एंड अगर हम फोक डांस की बात करें तो नाटी इज द फेमस फोक डांस ऑफ दिस स्टेट एंड वहाँ के लोग ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं। कमिंग टू नो मोर, यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट दिया हुआ है और ये फैक्ट आपको कहता है स्विट्जरलैंड इज अ वेरी फेमस माउंटेनियस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। स्विट्जरलैंड क्या है बच्चों? बहुत ही फेमस एक हमारा माउंटेनियस कंट्री है वर्ल्ड का एंड इट इज द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप, सो बच्चों हमने आज के चैप्टर में क्या पढ़ा? डल लेक इज द फेमस लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डल लेक क्या है? बहुत ही फेमस लेक है, कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर इज कॉल्ड द हेवन ऑन द अर्थ। और बच्चों जम्मू एंड कश्मीर को क्या नाम दिया गया है? हेवन ऑन द अर्थ का नाम दिया गया है। मसूरी और नैनीताल हमारे फेमस हिल स्टेशंस है उत्तराखंड के। एंड द हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ इंडिया जिसका नाम क्या है बच्चों? कंचनजुंगा, जो कि सिक्किम में है। सो दैट इज ऑल अबाउट क्विक रिकैप, राइट? सो बच्चों इसी के साथ हमारे ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप यू ऑल विल रिवाइज इट। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।